डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड एक ब्लॉक साइफर है। डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है एन्क्रिप्ट करता है प्लेन टेक्स्ट डेटा को ब्लॉक्स में। हर एक ब्लॉक का साइज़ जो होता है 64 बिट्स का होता है। ये जो 64 बिट्स का प्लेन टेक्स्ट है ये एज इनपुट जाता है डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिदम के अंदर, जो कि प्रोड्यूस करता है 64 बिट्स का साइफर टेक्स्ट। ये सेम एल्गोरिदम जो है एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए फॉलो करी जाती, उसमें बस माइनर डिफरेंसेस होते हैं। नाउ कमिंग टू दी की लेंथ, यहाँ पर एक की लेंथ भी होती है डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड में, जो कि 56 बिट्स की होती है। साथ ही साथ में कुछ चीज़ें रिकॉल करवाते हैं वापस से। डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड एक ब्लॉक साइफर है। इसमें सिमेट्रिक साइफर मतलब सेम की यूज़ होती है एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। 64 बिट्स का प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक जो है यहाँ पर यूज़ होता है। साथ ही साथ में इसमें 16 राउंड्स होते हैं। हर एक राउंड को जो है फीस्टल राउंड कहते हैं। अब इसके प्रोसीजर देखते हैं। 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है, इसको ब्लॉक्स में जो है डिवाइड करा जाता है। प्लेन टेक्स्ट को 64 बिट ब्लॉक्स में डिवाइड करा जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद में इनिशियल परमुटेशन परफॉर्म होगा। इनिशियल परमुटेशन परफॉर्म होने के बाद में यहाँ पर जो है राउंड 1, राउंड 2 सो ऑन अप टू राउंड 16 होते हैं। हर एक राउंड में जो 56 बिट की जो है की सेंड करी जाएगी और इसको इस टाइप से कन्वर्ट करा जाएगा कि ये 48 बिट की जो है जनरेट हो जाए। यहाँ पर मतलब 56 बिट की जो की है उसको रिड्यूस करके 48 बिट की जनरेट करी जाती है। फाइनली ये राउंड 16 जब तक कंप्लीट हो जाएंगे, राउंड 1 से राउंड 16 तक, तो इन्वर्स इनिशियल परमुटेशन जो है यहाँ पर परफॉर्म करा जाएगा और फाइनली जो आउटपुट होगा वो 64 बिट साइफर टेक्स्ट होगा। आगे देखते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये हमारा 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है। इसमें DES की एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम लगाई है हमने और 56 बिट का जो की लगाई है, तो उसके कारण हमको 64 बिट का साइफर टेक्स्ट जो है जनरेट होकर आया है। अब इसकी स्टेप्स देख लेते हैं। इन द फर्स्ट स्टेप द 64 बिट प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक इज हैंडेड ओवर टू द इनिशियल परमुटेशन फंक्शन। अब पहली स्टेप में क्या होता है, जो 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक है, वो इनिशियल परमुटेशन को हैंडेड ओवर होता है। मतलब ये इसकी बात हो रही है कि प्लेन टेक्स्ट जो है उसको हम इनिशियल परमुटेशन ब्लॉक को जो है फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, ये जो इनिशियल परमुटेशन है ये परफॉर्म होगी प्लेन टेक्स्ट पर। परमुटेशन की बात आ रही, मतलब ये जो 64 बिट्स का जो ब्लॉक है इसको अरेंज करा जाएगा। उसको रिप्लेस करा जाएगा या उसका जो प्लेस है वो एक्सचेंज करी जाएगी, इंटरचेंज करी जाएगी ब्लॉक्स की। नेक्स्ट, द इनिशियल परमुटेशन मेड टू हाफ्स ऑफ द परमुटेड ब्लॉक से लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट एंड राइट प्लेन टेक्स्ट। अब ये जो इनिशियल परमुटेशन है इसको हम दो भाग में डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट और राइट प्लेन टेक्स्ट। ठीक है। Now each of the left plain text and right plain text go through 16 round of encryption process, each through its own key। अब ये जो लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट और राइट प्लेन टेक्स्ट है, हर एक लेफ्ट प्लेन और राइट प्लेन टेक्स्ट जो है 16 राउंड के एनक्रिप्शन प्रोसेस से गुजरेंगे। ये रहे, देखो लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट से भी 16 राउंड्स, राइट प्लेन टेक्स्ट से भी 16 राउंड्स के जो है ये एनक्रिप्शन प्रोसेस से गुजरेंगे। ठीक है। अब in the end the left plain text and right plain text are rejoined and final permutation is performed on the merged block। अब एंड में क्या होगा, ये जो लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट और राइट प्लेन टेक्स्ट है ये मर्ज हो जाएगा और हम फिर इस पर फाइनल परमुटेशन परफॉर्म करेंगे जो भी मर्ज ब्लॉक है उसके ऊपर। फाइनली द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस प्रोड्यूस इज 64 बिट साइफर टेक्स्ट, और जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो 64 बिट्स का साइफर टेक्स्ट जो है एज ए रिजल्ट हमको मिलेगा। अब ये जो 16 राउंड की हम बात कर रहे थे यहाँ पर किस स्टेप में, अब ये जो 16 राउंड्स की बात कर रहा था मैं, कहाँ पर, ये लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट और राइट प्लेन टेक्स्ट के बाद में जो 16 राउंड्स है यहाँ पर क्या हो रहा है वो देखते हैं। सो क्या लिखा है, ये प्रोसेस कैसे फॉलो होती है, ये राउंड्स के अंदर प्रोसेस कैसे फॉलो होती है वो लिखा है यहाँ पर। देयर आर 16 फीस्टल राउंड्स, इनको फीस्टल राउंड बोलते हैं। ये 16 जो राउंड्स होते हैं, हर एक राउंड में जो है कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो होता है। क्या होता है देखो, सबसे पहले हमने इनिशियल परमुटेशन जो था हमारा,
इनिशियल परमुटेशन से हमने 16 बिट्स का डेटा दिया, ठीक है। ये जो 16 बिट्स का डेटा है ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा इक्वली, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 32 बिट में। लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट लेफ्ट टेक्स्ट जो है उसमें XOR ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसमें एक फंक्शन अप्लाई होगा जिसमें 48 बिट्स की जो है की अप्लाई होगी यहाँ पर। इन फंक्शन और लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट और राइट का जो है 32 बिट है, इनको मिला के जो है XOR ऑपरेशन होगा और हमारे न्यू राइट 32 बिट जनरेट होगी। और राइट से जो 32 बिट्स हैं वो उसको हम न्यू लेफ्ट 32 बिट जो है कंसिडर करेंगे। ये हमारा एक्चुअल में ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। ऐसे ये सेकेंड राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर न्यू लेफ्ट 32 बिट, न्यू राइट 32 बिट, इसमें XOR ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। न्यू राइट 32 बिट का इनपुट लेके फंक्शन परफॉर्म करेंगे उस पर, और XOR ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इनिशियली जो भी फंक्शन का रिजल्ट है और लेफ्ट 32 बिट पे। फाइनली हमको न्यू राइट 32 बिट मिलेगी। और ये जो न्यू राइट 32 बिट का एक इनपुट है वो यहाँ पर कंसिडर करा जाएगा न्यू लेफ्ट 32 बिट। और ये जो 48 बिट कीज़ हैं यहाँ पर जो शो हो रही है K1 K2, ये हर एक राउंड में अलग अलग होंगे। ऐसे ये टिल 16 राउंड्स तक चलेगा। क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ द 16 राउंड फाइनल परमुटेशन इज परफॉर्म्ड ओनली वंस। ये जो 16 राउंड्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद में एक फाइनल परमुटेशन परफॉर्म होगा और वो एक ही बार परफॉर्म होगा। ये देखो यहाँ पर ये रहा फाइनल परमुटेशन। 16 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में फाइनल परमुटेशन परफॉर्म होगा। और ये जो फाइनल परमुटेशन परफॉर्म होगा उससे जो आउटपुट जनरेट होगा वो 64 बिट का एनक्रिप्टेड ब्लॉक जो है जनरेट होगा। सो ये थी हमारी डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड।